पाकिस्तानी हैं, उनको बहुत सारी दुआएं आज इस वक्त, वो जिस भी सूरत हाल जिस लम्हे में, अल्लाह ताला उनका हामी और नासिर हो। जाहिर है बाहर जो लोग रहते हैं उनके बड़े मल्टीपल मसाइल होते हैं, जो सेटल हैं उनकी तो नहीं कह रहा, लेकिन उनमें भी एक कसक तो वतन से मोहब्बत की हर वक्त मौजूद होती है। जो बहुत सेटल हो तब भी मैंने देखा कि मुझसे ज़्यादा मोहब्बत वो लोग करते हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं, और जो स्ट्रगलिंग हैं वो उनको तो मल्टीपल इश्यूज़ हैं, अपने प्यारों की याद भी सताती है, नामसाद हालात भी हैं। खलीज में जो लोग रहने वाले हैं इस जंग से, उनके रोज़गार मुतासिर हुए हैं, नौकरियाँ मुतासिर हुई हैं, पते मुश्किल तरीन हालात में ज़िंदगी गुजारते हैं। अल्लाह ताला आपका की मदद करे, अल्लाह आपको इस मुश्किल से आसानियों के अंदर लेके जाए। खलीज की सूरत हाल ये है कि ऑलमोस्ट ट्रंप साहब ने ये तो कह दिया कि अगर ईरान से डील हुई तो मैं इस्लामाबाद जाऊँगा। अगर जेडी वैंस को नीचे मौका देना कि वो बादशाह बन जाए, वो साइन करे थे वो बल्ले बल्ले हो जाए, मैं आप ही करांगा, जो भी करूँगा मैं खुद करूँगा। और उन्होंने मतलब ये, अब मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, उन्होंने कहा कि आई माइट बी गो, कि पता नहीं आई माइट गो, तो माइट बी और माइट गो का मतलब यही होता है कि जा सकता हूँ, यानी क्लैरिटी नहीं होती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी फ़िलहाल मुज़ाकरात कोई एक हफ्ते तक के लिए मज़ीद लंबे हो गए। आप ये मेरी जो बात है ये अगले आने वाले 2-3 दिनों में देखें, क्योंकि अभी ईरानी क़यादत से मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद, जो मैंने कल भी आपको बताया कि फील्ड मार्शल जो हैं वो जाएंगे सऊदी अरब और अमेरिका, वहाँ पे वो करेंगे, फिर वहाँ से एक मैंडेट लेके वो पहुँचेंगे, अल्लाह आपका भला करे, सऊदी अरब, जो इतलात हैं वो। दूसरी जानिब जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो तो मैं उडी जाऊँ वहाँ देना, उन्हें तो मौका मिल गया दुनिया की सैर करने का। वो जनाब कतर से मुलाकात करके, मेरे कतर से वो तुर्किया पहुंच चुके हैं। इस सारी सूरत हाल में, जैसे कल मैंने बताया था कि जब इस्लामाबाद के अड्डे जो हैं वो खाली कराए गए तो इतला लग ये रहा था, मैं ज़रा बटन खोलूँ तो मैं सांप कुटंडे पर टाई मैनू है, मेरा प्रोड्यूसर कह देता बन लो, मैं देसी सा आदमी हूँ भाई, मैंने दावा कभी नहीं किया कि मैं बड़ा वो हूँ, मैनू कसमें कहता अच्छे लगोगे तो मैं बांध लेता हूँ, नहीं तो मैं तो जिस हाल में भी हूँ उसमें बात करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। कल जो अड्डे बंद कराए गए पिंडी इस्लामाबाद के, और बसें खाली कर रही हैं दोनों शहर, और कोई बस यहाँ से नहीं जाएगी, लोकल ट्रांसपोर्ट पे वो कर दी गई, फिर सियाहती मराकज़ जो वो थे पॉइंट्स वो बंद कर दिए गए, लेकिन आज फिर खुल गए, जिसका मतलब ये है कि अभी जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात इतनी तेज़ी से हो रहे थे वो कम हो गए। इसका मतलब आप समझ लें कि अभी फ़िलहाल ऐसा लगता है कि मुज़ाकरात की बात जो है ना वो हफ्ता के लिए टल गई है। हालांकि लिबनान और इसराइल में जंगबंदी पे इत्तफाक हो गया, जो इस बात की अलामत है कि ईरान की बहुत सारी जो डिमांड्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो रही हैं। जंगबंदी, ईरान के साथ मामलात, आपने हुर्मुज़ से भी आज पाकिस्तान की 2 शिप्स जो हैं ईरानियों ने गुडविल जेस्चर के तौर पे निकाली हैं, लेकिन पेट्रोल सानू महंगा ही मिलेगा, मतलब टेंशन ना लो, अगर वो आ भी जाएंगे ना, 2000 भी शिप्स भी आ जाएंगी ना, पेट्रोल हमें महंगा ही मिलेगा, पेट्रोल हमें सस्ता नहीं मिलना, ये बात याद रखें। वो भी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कि वो शुमाली कोरिया का जो सदर है ना, बबलू भाई, हमारा बबलू भाई कहते हैं कि जी किम जोंग जो है उनका वो किसी को कह रहे थे कि मैं चाहवा तो 2 दिन दे भी जापान के साथ जंग करके उसे मैं फतह कर लूँ। तो उसने कहा तो करते क्यों? उन्होंने कहा यार मुझे पाकिस्तानियों से बड़ी मोहब्बत है। तो उन्होंने कहा इसका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक? उन्होंने कहा जंग इधर होगी, पेट्रोल उधर महंगा हो जाएगा, यानी पूरी दुनिया में चाहे कुछ भी हो, साढ़े पेट्रोल महंगा होना है। आप शिप्स आ जाएं जो भी हो जाए, लेकिन ईरान कह रहा है कि जी ठीक है, जो मेरे दोस्त हैं मैं उनको जो है पूरा वो दूंगा कि आप जाएं, पेट्रोल ले जाएं, शिप्स निकाल लें, बाकियों को नहीं दूंगा। अब आपने हुर्मुज़ में इस वक्त सूरत हाल ये कि बकौल अमेरिका के उसने नाकाबंदी की हुई है, लेकिन ईरान जिसको चाहता है उसे निकलने भी दे रहा है। आपको जो मैंने बात बतानी थी कि मुझे ऐसा लगता है कि मुज़ाकरात अभी और मौखर हो गए। मुज़ाकरात जो है ना अगले हफ्ते से भी मुझे कुछ आगे या अगले हफ्ते के आखिर तक जाते हुए नज़र आ रहे हैं। जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी तरफ मैंने आज आपसे करना था जनाब अली, वो है तो ये कि पीटीआई जो अपना जलसा करना जा रही है, और पीटीआई जो है जिस तरह के हालात का शिकार है, क्या ये जलसा हो सकेगा? मैं कोई वो नहीं पा रहा कि मैं कोई मतलब गलत फहमी डाल रहा हूँ या मैं आपके दिल में को, मैं तो देखें, मैं
मैंने बार बार अच्छा नहीं लगता अपने मुंह में मिठू बनना जी, मैं हर बारी मैं अपनी तारीफ करता रहूँ, मैंने तारीफ मैं करता भी नहीं, लेकिन मैं एक जिम्मेदार सहाफ़ी हूँ, 40 साल से सहाफ़त कर रहा हूँ। और इस वक्त भी मैं ये जिस ऑफिस में बैठा हूँ, ये रोज़नामा पाकिस्तान का दफ्तर है, यहाँ मैं एडिटर हूँ। और रोज़नामा पाकिस्तान का एक बहुत मोतबर तरीन अखबार है, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से वो करता हूँ। जो मुझे हालात नज़र आ रहे हैं, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि पीटीआई एक बड़ा डिज़ास्टर करने जा रही है मर्दान में जलसे की शक्ल में, जिसमें अल्लाह ना करे कि ये अगर जलसा नाकाम हो गया तो ये इनके गले भी पड़ सकता है। तो मुझे कोई उसका फ्यूचर इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा। सुहेल आफरीदी को रोकने के लिए एक दफ़ा फिर वारंट गिरफ्तारी जारी हो गई, और उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्ज़ामात लगाए और उसकी साख मुतासिर करने की कोशिश की, ये उन पर मुकदमा है। अच्छा ठीक है, मैं तो कहता हूँ रियासती इदारों पे जो भी वो करता है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल मैं अपने पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ। लेकिन सवाल ये कि जो जरदारी अगर ये कहे कि ईंट से ईंट हिला दूंगा तो वो सदर बन जाता है, और अगर क्या कहते हैं मरियम साहिबा ये कहें कि ये जो दहशतगर्दी है तो वो वज़ीर आला बन जाती हैं। जो पार्लियामेंट में खड़ा होकर ये कहे कि ये हमारे गोश्त नोचते हैं वो वज़ीर दिफा हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें एक पॉलिसी तो अपनानी पड़ेगी, और एक वज़ीर आला जो है उसके हवाले से अगर कोई मीडिया में बात कर दे तो उसकी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। एक वज़ीर आला है जिसको कोई दो टके का तो नहीं कहना चाहिए, मैं सब सहाफ़ियों की इज्जत करता हूँ, तो वो सहाफ़ी बड़ा हो छोटा बड़ा सहाफ़ी कोई नहीं होता, सहाफ़ी होता है। हाँ, ये अलग चीज़ है कि किसी को ज़्यादा मौका मिल जाता है, किसी को कम मौका मिल जाता है, और फिर ये पाकिस्तान है, इसमें एक नंबर क्वालिटी के लोग जो है ना कभी आपको बहुत ज़्यादा सर्वाइव करते नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि सिस्टम इस तरह का है। और फिर पाकिस्तान की सहाफत तो है ही टाउटों के ऊपर बनी हुई सहाफत। जितना बड़ा टाउट है उसकी उतनी बड़ी सैलरी होगी, उतनी बड़ी गाड़ी होगी, उसकी गर्दन में उतना ही बड़ा सरिया होगा, और वो अपने आप को उतना ही बड़ा साफी समझ रहा होगा, और उसकी औकात ये होगी कि वो बाहर 3-3 4-4 घंटे अफसरों के बाहर बैठा रहता है कि जी साहब अंदर मीटिंग में मसरूफ हैं, और फिर बाहर निकल के वो कहता है कि मुझसे बड़ा साफी कोई नहीं। और एक और माफिया है, वो है जो अपने आप को बहुत बड़ा इंग्लिश दान समझते ना, और वो सहाफत में इंग्लिश के में बोल के वो समझते कि बहुत बड़ा, ये वो ब्राउन साहब हैं, वो रट्टू तोते हैं जिनको कि किसी दौर में अंग्रेज़ों के दौर में बाबू साहब कहा जाता था, जो अंग्रेज़ी बोल लेते थे सब कॉन्टिनेंट के लोग। डू यू नो कि बाबू साहब किसे कहते थे? अंग्रेज बाबू साहब निकाला था बाबून से। बाबून एक बंदर है जो बड़ी तेजी से चीजें सीखता है। अंग्रेजों ने उनका नाम बाबून रखा था, फिर बाबू होता गया, और वो बाबून वो छोटे छोटे बांदर जेड़े ने हुन भी उत्थे मौजूद ने, वो अपने आप को समझते हैं कि वो टिटीरियन है जिन्होंने आसमान सरते चुके हैं, और औकात उनकी ये है कि उनको अगर कोई बुला के ये कह देना कि तुमने निकल के कहना कि अभी जो है दिन के वक्त कह के रात हो गई तो तुमने रात ही कहना है। लेकिन उनकी मौजें लगी हुई उन साफियों की, यानी आई एम सॉरी मैं कहीं से कहीं निकल जाता हूँ। तो एक वजीर आला है जिसके मुतालिक कहा जाता है ये रेड लाइन है, इसके मुतालिक किसी ने कुछ कहा तो जन बच्चा कोलों में पिसवा दिया जाएगा। एक वजीर आला है जिसे एक छोटा सा साफी उठ के कहता है कि आप चर्च बेचते हैं। अंदाजा करें, एक वजीर आला है जिसके 1200 करोड़ रुपए के जहाज की करप्शन पे बात नहीं हो सकती, और एक वजीर आला है जिसका पासपोर्ट जो है वो जब्त हुआ है। तो ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं, हो सकता है कि आप बहुत लंबा डंक टपा लें मौजूदा सियासतदान, लेकिन ये अल्टीमेटली जो रस्सी वो पीटीआई के गले में डाल रहे हैं उनके गले में डलनी है, डल चुकी है। ये बात याद रखिएगा कि डल चुकी है। जो लोग ये कहते थे ना कि फरा गोगी जो है वो बहुत बड़ी उसने क्या कहते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग के अंदर उसने बड़े पैसे कमाए, तो आप जरा अखबार उठाएं और जरा देखेंगे पिछले एक माह में कितनी ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, कितने ऐसे लोग जो ग्रेड हैं 18 के और उन्हें ग्रेड 20 की जिम्मेदारियां दी गई हैं, कैसे दे दी गई हैं उन्हें, कैसे छोटे छोटे अफसरों को बड़ी बड़ी सीटों के ऊपर बिठाया हुआ है। ये कौन करता है? उस टाइम तो फराग होगी थी, अब ये कौन कर रहा है? अब ये किसके हाथ में जादू है? ये कुछ दिन निकाल लें आप। लाहौर में सारे एसएचओज बदले गए, लाहौर में बड़ी ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़, जिसको चाहते हैं जहां उठा के लगा दो उसको उठा दो। ये कैसे हो रहा है?
उस टाइम तो ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो फर्क होगी के सर पे हो रही थी, अब कौन है हुन केड़ी फराएगी है। सो जो जलसा है वो मुझे इसलिए शेकी नजर आता है कि फिर वारंट गिरफ्तारी निकल आए, चाहे उसे गिरफ्तार ना करें आप। एक सीएम है, वो बेचारे के ऊपर आज मुझे बड़ा तरस आ रहा था। उसने कहा जी देखे मैं तो 2 दफा अदालत से 3 मरतबा अदालत का हुक्म लेके अडयाला गया, और अडयाला जाके मैंने इमरान खान से मिलने की कोशिश की तो मुझे नहीं मिलने दिया गया। भाई मेरे मासूम सीएम, इतने ही तुम काके हो इश्क इमरान के वाले के जी, ये कौन सा आशिक हो तुम यार, कि क्या कहते हैं वो आप गए उन्होंने नहीं मिलने दिया आप घर आ गए, ये कौन सा इश्क है। वो जो किसी उस्ताद का शेर है, ये जो पत्थर है आदमी था कभी, इसको कहते हैं इंतजार मियां। तो ये कौन सा इश्क कर रहे हैं आप? आपने इसके जवाब में क्या किया, किस गुस्से का इजहार किया? अगर पंजाब हुकूमत ने आपको नहीं मिलने दिया एक सीएम को, तो आपने अपने केपी में क्या इस पर रद्द-ए-अमल दिया? मैं ये नहीं कह रहा कि सूबों की लड़ाई करा दो आपस में, मैं ये नहीं कह रहा कि जी आप इसके केपी में कुछ ऐसा कर दो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन सवाल तो है ना मेरा, क्या आशिक लोग क्या कहते हैं, वो जो फरहाद था वो भी कहता कि यार मेरे हाथ छाले पै जाएंगे इसलिए मैं जरा नहर नहीं खोदता। और फिर आपके हवाले से तो बड़ी उल्टी सीधी सुहेल साहब आ रही है खबरें। मैं आपको ये नहीं कह रहा आप करप्ट हैं, मैं बिल्कुल ये बात नहीं कह रहा, लेकिन जो इमरान खान ने कमेटी बनाई थी जिसके ज़िम्मे ये था कि अगर इमरान खान के वुज़रा करप्शन करें तो वो कमेटी उस पर तहकीकात करेगी, जिसके सरबराह थे जनाब काजी मोहम्मद अनवर साहब, सीनियर एडवोकेट। अब उनके पास दरखास्तें आई कि जनाब सेला फरीदी, मीना खान, आफ्ताब आलम खान सीनियर मिनिस्टर हैं और शायद खटक के हवाले से करप्शन की कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के अंदर भी गड़बड़ हैं और इनके रिश्तेदार जो हैं वो लंबी लंबी दिहाड़ियाँ लगा रहे। उन्होंने कहा जी ले आए सबूत, जिसके पास सबूत हैं वो ले आए। फिर ये हुआ कि जी वो ले आएंगे तो जेड़े छड़नगे। उन्होंने कहा जी अच्छा फिर ऐसा करें कि खामोशी से मुझे पहुँचा दें, हम आपकी शनाख्त ज़ाहिर नहीं करेंगे। पीटीआई के अंदर एक मैकेनिज़्म तो अभी भी मौजूद है, लेकिन पंजाब में कोई इस तरह सिटिंग चीफ मिनिस्टर साहिबा के लिए कोई बंदा ऐसा कर सकता है? किसी की इतनी जुर्रत औकात है? बहरहाल मैं फिर वो गल कहीं से कहीं चली जाएगी। आप सुन लीजिए, मुझे जो असल दुख है आज मेरे अंदर, जो दुख चल रहा है, जुमे रात को अडयाला रास्ता देखता रहा कि कोई तो मुझसे मिलने आए, नहीं मिलने देना था ना, लेकिन एक टोकन के तौर पर किसी को जाना तो चाहिए था ना। जिन लोगों के नाम दिए गए थे वही चले जाते, वही जाके इमरान खान साहब से मिल लेते। इससे आप अंदाज़ा करें पीटीआई की लीडरशिप की इमरान खान से संजीदगी का, कि ये किस सतह के जालिम और बेहिस लोग हैं। वो अलीमा खानम पे आप जो मर्जी कहें, अगर अलीमा खानम और इमरान खान की ये दोनों बहनें बाकी तीनों जो ना होती तो अब से 6 माह पहले अडयाला में कोई जाने वाला ना रहता। ये वो हैं जो हर मंगल को जो एक एक्टिविटी क्रिएट करती। देख लेना जुमेरात को कोई नहीं गया, अडयाला रास्ता देखता रह गया। बुशा बीबी के साथ जो कुछ हुआ है, इमरान खान ने तो कहा था सलमान सफदर को कि मेरी बीवी एहलिया पे ये तशद्दुद कर रहे, अब वो तो आपके सामने आ गई। मैंने कल सुबह का जो वीलॉग किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि उनको मैंने कहा था कि वो किसी हॉस्पिटल में ही है और फैमिली हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन हुआ और उनको फिर वापस केड़ी क़यामत पे आ गई है कि आप उन्हें 2 दिन हॉस्पिटल में नहीं रख सकते। जिस लेवल का उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ है, अगर वो 2 दिन वहां रह जाती फैमिली हॉस्पिटल में तो केड़ी क्यों क़यामत आ जानी थी। ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात रुक जाने थे, डोनाल्ड ट्रंप ने आने से इनकार कर देना था कि मैंने नहीं आना भाई, वहां पे तो बुशा बीबी हॉस्पिटल में है। क्या ईरानी क़यादत ने कह देना था कि हमें डर है कि बुशा बीबी हॉस्पिटल में है तो हमारी जान खतरे में, क्या हो जाना था। सिर्फ ये होना था कि जो इंसानियत है वो थोड़ा सा खुश हो जाती है, और पाकिस्तान में इंसानियत को खुश रहने का कोई हक नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। आप देख लेना कि वो बीबीसी की रिपोर्ट से हमें पता चला कि तौनसा शरीफ के अंदर एक हॉस्पिटल में जनाब 331 बच्चे जो हैं वो एड्स का शिकार हो गए। इनकी जिंदगियों, इनका कातिल कौन है, किसको करार दिया जाए। एक ही सिरिंज से बच्चों को टीके लगते रहे और उन 331 बच्चों के अंदर एड्स पैदा हो गया।
اور جب اس انتظامیہ کو پوچھا گا جی ہمیں تو ملتا ہی نہیں سامان تو ہم کیا کریں. تو یہ منسٹر جو ہماری وزیر اعلیٰ ہیں وہ جو دعوے کر رہی تھی اور وہ جو سروے آیا تھا جس میں لوگ ان سے بہت ہی خوش تھے, وہ ٹیری خوش ہو گئے سن. یہ ہے کارکردگی. کہاں ہے صوبائی وزیر صحت؟ وہ کل پرسوں وہ